कभी सोचा है अगर तुम अचानक एक ऐसे बंद कमरे में जाग जाओ जहां ना दरवाजा खुलता हो, ना बाहर से कोई आवाज आए और तुम्हें पता भी ना हो कि तुम वहां आए कैसे हो। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जो एक सुबह आंख खोलता है और खुद को एक डरावने, बंद और रहस्यमयी कमरे में पाता है जहां हर अगला पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल भी हो सकता है। पूरी रात शराब पीने के बाद जब उस आदमी की सुबह आंख खुली तो उसका सिर जोरों से दर्द कर रहा था। हैंगओवर इतना भारी था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही उसने अपने पास नजर डाली, उसका दिल दहशत से कांप उठा। एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में पड़ा था। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वो किसी आम कमरे में नहीं बल्कि एक तिजोरी नुमा बंद जगह में कैद है। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था और एक कोने में अलमारी रखी हुई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। वह घबराकर तुरंत उस भारी लोहे के दरवाजे को खोलने लगा, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर से कोई आवाज या जवाब नहीं आया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह यहां आया कैसे और कब आया, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और उसे वॉशरूम जाने की बहुत तेज जरूरत महसूस होने लगी। पहले उसे यही लगा कि शायद किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया है। उसके मन में शक जाने लगा कि यह सब फ्लीचर नाम के किसी आदमी की हरकत हो सकती है। शुरुआत में उसे लगा कि यह सब एक मजाक है जो फ्लीचर ने किया है और जैसे ही वह बाहर आएगा उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर कोई मौजूद ही नहीं है। उसने तुरंत फ्लीचर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था, यानी वह दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। उसने कमरे में मौजूद लोहे की अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी पूरी तरह बंद थी। वह पूरे कमरे में घूमकर छिपे हुए कैमरे ढूंढने लगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका सब्र जवाब देने लगा। चिड़चिड़ापन बढ़ते बढ़ते गुस्से में बदल गया। वह बार बार अपने कोलीग्स को पुकार कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। गुस्से में उसने अपनी बेल्ट उतारी और पूरे जोर से लोहे के दरवाजे पर वार करने लगा। कुछ देर बाद वह बिल्कुल हांफ गया और थक कर बैठ गया, क्योंकि उसे एक दिन से कुछ खाने को भी नहीं मिला था। समय गुजर चुका था, पूरा एक दिन बीत गया। अपना फोन चेक करने लगा, लेकिन जैसे ही हाथ हिला फोन नीचे गिरकर टूट गया। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। न खाना था, न पानी। भूख और अकेलेपन ने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मजबूरी में उसने अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब करके पीने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने का कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा था। इसी दौरान अचानक उसकी नजर ऊपर लगी ट्यूबलाइट पर पड़ी, जहां उसे एक चाबी दिखाई दी। उसने हिम्मत करके लाइट तोड़ दी और चाबी निकाल ली, जिससे वह लोहे की अलमारी खोलने में कामयाब हो गया। अलमारी के अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 कैन और छेनी, हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। ये उसके लिए एक उम्मीद थी। उसने तुरंत वे औजार उठाए और पूरी ताकत के साथ लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। फिर उसने वेल्डिंग मशीन से दरवाजा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसे चलाना भी ठीक से नहीं आता था। उसी दौरान आग देखकर उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद फायर अलार्म बजाकर मदद और पानी मिल जाए, लेकिन वह अलार्म नकली निकला, जिससे उसकी निराशा और बढ़ गई। भूख और थकान से वह टूटने लगा। गुस्से में उसने अलमारी को पीटना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद शांत होकर बैठ गया। इसी दौरान उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वह तुरंत उसे तोड़कर रास्ता बनाने लगा। जैसे जैसे वह खुदाई करता गया, कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगी। उसने ऑक्सीजन कैन इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादा लेने से उसे चक्कर आने लगे, तो उसने जल्दी से बंद कर दिया। उसी समय उसकी नजर मरे हुए चूहे पर पड़े कीड़ों पर गई। अब वह किसी तरह जिंदा रहने के लिए मजबूरी में कीड़े मकोड़े खाकर खुद को संभालता है और फिर पूरी हिम्मत के साथ दीवार तोड़ने में लग जाता है। काफी मेहनत के बाद वह छेद इतना बड़ा कर लेता है कि उसे अंदर लगे लोहे के सरिये दिखाई देने लगते हैं। वह वेल्डिंग गन से उन्हें काट कर रास्ता बनाता है और आखिरकार उसे दूसरी तरफ से रोशनी दिखने लगती है, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठता है। लेकिन जैसे ही वह उस तरफ जाता है, उसे झटका लगता है कि वह बाहर नहीं निकला, बल्कि एक और बंद कमरे में आ गया है। उसकी सारी मेहनत फिर से बर्बाद हो जाती है। वह मायूसी में पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगता है, फिर थक कर चुप हो जाता है। कमरे को ध्यान से देखने पर उसे एक कोने में एक लाल रंग का ताबूत दिखाई देता है। वह हिचकिचाते हुए उसे खोलता है तो अंदर एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, जो मरी हुई नहीं बल्कि बेहोश या गहरी नींद में होती है। जैसे ही वह उसे जगाने की कोशिश करता है, वह अचानक घबराकर होश में आ जाती है और बुरी तरह डर जाती है। जब उसने लड़की से बात करने की कोशिश की तो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। लड़की डर कर पुराने कमरे में छिप गई और आदमी थकान से चूर होकर ताबूत में ही सो गया। आधी रात को लड़की वापस आई और इशारों से सुरंग खोदने को कहा, मगर वह भूख और प्यास से बिल्कुल निढाल था।
और उसके हाथ भी जख्मी हो चुके थे और उसे सख्त आराम की जरूरत थी। उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग खोदनी शुरू कर दी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आ गया और वह दूसरे कमरे की तरफ भागी, मगर आदमी ने उसे वहीं रोक लिया। वह इशारों से उसे कुछ समझाने लगा। असल में उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और उस लड़की का पेशाब उसके लिए बहुत कीमती था। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की ने उसकी बात मानकर उसके जूते में पेशाब कर ही दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे यह वाहियात काम भी करना ही पड़ा। हालांकि लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, मगर वह हालात को समझ चुकी थी। आदमी ने उसे कीड़े खाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। आदमी दीवार तोड़ने में लग गया, मगर काफी मेहनत के बाद भी सिर्फ एक छोटा सा छेद बना सका। यह देखकर लड़की मायूस होकर रोने लगी, तो उसे चुप कराने के लिए वह गाना गाने लगा और लड़की भी साथ देने लगी और यूं दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वे मिलकर फिर से काम करने लगे। अचानक दरवाजे का ताला अपने आप खुलने लगा, मगर तुरंत बंद भी हो गया। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि दरवाजा पीटते रहें तो ताला खुला रहता है, और वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार इस तरीके से दरवाजा खुल गया और दोनों तीसरे कमरे में पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से वहां भी वही हालात थे। एक खाली कब्र और वैसा ही भारी लोहे का दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। लड़की ने जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठा लिए और दोनों ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। अब कब्र खोदकर रास्ता बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, मगर आदमी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह कमजोर होकर चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसी समय आदमी को बुखार चढ़ने लगा और उसके दिमाग में एक डरावनी सच्चाई आई। शायद उन्हें कैद करने वाले की यही मंशा थी कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही बच सकता था, और वह खाली कब्र शायद उसी अंजाम की ओर इशारा कर रही थी। यह सोचकर वह टूट गया। उसके मन में लड़की को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आया, लेकिन वह तुरंत ही रुक गया। अब उसके अंदर जीने की इच्छा भी खत्म होने लगी थी, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लिटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर होश में रखने की कोशिश की, हालांकि आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लिटाकर संभालने लगी। अब वह भी हर चीज से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से कोई आवाज तक नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर वह मर गया तो वह भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगी। कुछ देर बाद लड़की घबराहट में अपने कपड़े उतारने शुरू कर देती है। आदमी आधा बेहोश था, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह क्या कर रही है। लड़की के छूने से वह कभी हल्का सा होश में आता और कभी फिर बेहोश हो जाता। लड़की ने पूरी रात उसे जिंदा रखने की कोशिश की। आखिर में दोनों बहुत थक जाते हैं और जमीन पर ही सो जाते हैं। अचानक उसे ताले के खुलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत उठ जाते हैं और दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। आदमी इतना कमजोर होता है कि चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए लड़की उसे सहारा देती है। दरवाजा खुलता है और सामने बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। हर तरफ हरियाली, झरने, पक्षी और फूल थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें आजादी मिल जाती है। और अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमयी और थ्रिलर कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली डर और सस्पेंस से भरी कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। कमेंट में यह भी बताना कि अगर तुम उस कमरे में फंसे होते तो क्या करते।